Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, King of glory. Blessed be your name, King of glory. Hallelujah. Worship you, Jesus. We worship your holy name, King of glory. We worship your holy name. We worship your holy name. Worship your holy name, holy name. We worship your holy name. Hallelujah. Lord, we glorify you. Lord, we worship you. Lord, we praise you. Hallelujah. Lord, we exalt. Thank you. Thank you. Jesus of Nazareth. Thank you, King of glory. Be exalted, Lord. Be exalted on high. Hallelujah. Your name is name above every name. Under heaven among men there is no other name, Lord Jesus. Thank you that there is victory in your name. Thank you that there is healing. Thank you that there is divine protection in your name, Lord. Hallelujah. Thank you for the divine protection. यीशु मसीह तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में मसा है। यीशु मसीह हम तेरे जलाली नाम की कुदरत को रिलीज़ करते हैं, तेरे जलाली नाम की कुदरत को रिलीज़। सभी अपना मुंह खोलें और प्रार्थना करना शुरू करें। यीशु मसीह के नाम को रिलीज़ करें, यीशु मसीह के नाम को। हालेलुया। जो नाम जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को बताया वो नाम है, मेरे संग बोलें, यहूशा हा मशियाक। मेरे संग बोलें, यहूशा हा मशियाक, यहूशा हा मशियाक। इस नाम को अपने इर्द गिर्द रिलीज़ करें, अपने घर में, अपने शरीर के इर्द गिर्द। ये नाम एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी बनाएगा आपके इर्द गिर्द। हालेलुया। बोलें, यहूशा हा मशियाक, 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 यहूशा हा मशियाक। Release his name. Just unleash the frequency in the name of Yahusha HaMashiach. मेरे संग गाएं, Yahusha HaMashiach, 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 Yahusha HaMashiach। बोले उसका नाम, Yahusha HaMashiach, 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 Yahusha HaMashiach। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है मुझको शिफा, तुझसे मिला है नया जीवन, तुझसे मिली है मुझको शिफा, तुझसे मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। सब गाएं मेरे संग, यहूशा हामशियाक, यहूशा हामशियाक, यहूशा HaMashiach, Yahusha HaMashiach, Yahusha HaMashiach, Yahusha HaMashiach। सब गाएं, Yahusha HaMashiach। I sing your name, King of glory, highly and exalted one, Son of the living God. I exalt your name, I exalt your name, Yahusha HaMashiach, Yahusha HaMashiach, Yahusha
मशिय्याह, यहोशा मशिय्याह, यहोशा मशिय्याह। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह स्वर्गीय पिता को क्या कहते थे? यीशु मसीह कई बार पुकारते थे अवीनु मलखीनु, अवीनु मलखीनु, मेरे पिता मेरे राजा। और जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को प्रार्थना करना सिखाया, वहाँ पे यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिताजी को कैसे बुलाया? आपको मालूम कैसे संबोधन किया? यीशु मसीह ने कहा अवून द्वशमयो, अवून द्वशमयो, बोलो मेरे साथ, अवून द्वशमयो, अवून द्वशमयो, अवून द्वशमयो, अवीनु मलखीनु, बोलें अवीनु मलखीनु। हालेलुया। सब हम मिलके यहोवा परमेश्वर के पवित्र नाम को, याहुआ एलोहीम के पवित्र नाम को रिलीज करेंगे। सब मेरे संग बोलें योर हे वावे, फिर बोलें योर हे वावे, योर हे वावे, सब गाएं मिलके योर हे वावे एडोनाई, योर हे वावे एडोनाई, योर हे वावे एडोनाई, योर हे वावे एडोनाई, योर हे वावे एडोना। सब अपनी आंखें बंद करें। हम सब मिलके इस्राएल के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में लिखा है, दे हु ब्लेस इजराइल शैल प्रॉस्पर। जो इजराइल के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उन्हें प्रॉस्पर करेगा। हिब्रू वर्ड है शालाख, जिसका मतलब हर रीति से संपन्न करेगा। केवल पैसे की बरकत आना ही प्रॉस्पेरिटी नहीं है, हर जीवन के पहलू में संपन्न होना प्रॉस्पेरिटी है। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम से वाचा बांध के, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। मैं देख रहा था, कल देख रहा था, कई पास्टर हैं जो एंटी सेमिटिज्म की थियोलॉजी उनकी, they have a very demonic subtle doctrine, they don't even know what they are preaching. There was a man, he was debating with me, arguing with me, he doesn't know the original script. I showed him in Greek, I showed him in Hebrew, but he is not willing to admit. He was speaking anti-Semitism. Anti-Semitism क्या भाइयों और बहनों? इज़राइल के विरोध की शिक्षा है। जब आपको यह सिखाया जाता है कि आपने इज़राइल को रिप्लेस कर दिया, ये बहुत डेंजरस और डेमोनिक शिक्षा है। हमें जैतून के वृक्ष में यहोवा परमेश्वर ने, हम जो जंगली जैतून थे, रोप दिया है। जैतून के दरख्त के अंदर जो सैप है, जो जीवन है, जो तेल है, वो जीवन जो यहोवा परमेश्वर ने हमारे पिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब को दिया, इस्राएल के गोत्रों को दिया, वही हमारे अंदर बह रहा है। तो पढ़िए 11 अध्याय रोमियो की पत्री, 9 अध्याय रोमियो की पत्री, वचन को पढ़िए, होल काउंसिल ऑफ गॉड समझिए। एंटी सेमिटिज्म बहुत डेंजरस डॉक्ट्रिन है, जिसके कारण लोगों के ऊपर कर्स आता है। जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा, ये प्रभु का वचन बताता है। हमें परमेश्वर ने रोपा है, इसलिए हम उन्हें ब्लेस करें। प्रभु का वचन कहता है तू घमंड मत करना। पौलुस लिखता है रोमियो की पत्री में, यदि यहोवा ने असली टहनियों को काट दिया तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। भाई और बहनों, घमंड की कोई जगह नहीं है। हालेलुया। घमंड शैतानी है। आइए मिलके प्रार्थना करें। लॉर्ड, वी प्रे फॉर इजराइल, वी प्रे फॉर the house of Israel, we pray for the seed of Abraham, we bless the posterity of our father Abraham. May your blessing come upon Israel, may there be massive aliyah, may you bring them on the eagle's wing from all four corners, wherever they are, into the land that you promised our father Abraham, Isaac and Jacob. You gave them this land and no force can divide that land. Father, no force can divide the holy sacred land that you gave with a covenant, as you made a treaty with Abraham in Genesis chapter 15. प्रभु, यरूशलेम को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, ये तेरी धरती है। हम बेंजामिन नेतन्याहू को, कनेसेट को, इजरायली आर्म्ड फोर्सेस को, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को
प्रभु जी हम इजरायली आर्मी को, इजरायली नेवी को, इजरायली इंटेलिजेंस को, प्रभु मोसाद को, और प्रभु इजरायली एयरफोर्स को, इजरायली ब्यूरोक्रेट्स को, इजरायली साइंटिस्टों को, इजरायली मेडिकल प्रोफेशनल्स को, इजरायली खुदावंद आपके बिजनेस से एंटरप्रेन्योर को, सबको आपके लहू के साए के नीचे लाते हैं। प्रभु इजराइल में एक बड़ी बेदारी आई, हम इजराइल को ब्लेस करते हैं मिलके सब। हालेलुया, आपका जलाली नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। भाइयों बहनों, आज एक आपके साथ बांटने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप जल्दी से अपनी बाइबल खोलें और मैं चाहता हूं जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 पढ़िएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 9 वचन। यहां पे एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसका नाम है नूह। हालेलुया। आपको मालूम हम सभी नूह की प्रोजनी हैं। हम यफेस से निकले हैं। पृथ्वी की सब गोत्र, सब कुल, सब जाति, सब भाषा, सब कल्चर, सब सिविलाइजेशन नूह के 3 पुत्रों में से निकले हैं। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कुछ अद्भुत बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा है नोहा वॉज परफेक्ट। पहले लिखा है दिस इज द जनरेशन ऑफ नोहा। जो मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूं, दिस इज द जनरेशन ऑफ नोहा। ये नूह की, आप की बाइबल में आप पढ़िए हिंदी की बाइबल में क्या लिखा है। मैं इंग्लिश में से पढ़ के उसका अनुवाद करना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स नंबर 9 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर मैं इसको हिब्रू में जाके आपको डिकोड करके बताऊंगा। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स नंबर 9। भाई बहनों, इसमें लिखा है काउंट ऑफ नोहा एंड हिज फैमिली। नूह और नूह के परिवार का विवरण यह है। यहां पे नूह की फैमिली के लिए लिनेज, उसके खानदान के लिए जो हिब्रू वर्ड है वो है टोलडॉथ। टोलडॉ हिब्रू वर्ड टोलडॉ जो है हिब्रू लेक्सिकन में H8435। टोलडॉ का मतलब होता है फैमिली, हिस्ट्री, जेनरेशन, जिनोम्स, डीएनए। नूह के खानदान का डीएनए ये है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, अब ध्यान से मेरे संग रहिएगा। नोआ वॉज अ राइचियस मैन। नूह एक धर्मी व्यक्ति था, हिंदी में लिखा है, लेकिन हिब्रू वर्ड है जदेक, जो हिब्रू लेक्सिकन में H6662 है। जदिक का मतलब क्या है? नूह धर्मी है, हिब्रू में जदिक है, जिसे हम सादिक बोलते हैं उर्दू में और अरबिक में। जदिक का मतलब क्या है? जस्ट, लॉफुल, राइचियस इन कैरेक्टर एंड कॉन्डक्ट। नूह जो है, पहले नूह के डीएनए की बात की गई है, फिर लिखा है नूह धर्मी है, जदिक है। वो अपने कैरेक्टर में, नूह अपने कॉन्डक्ट में क्या है? जस्ट है, लॉफुल है, राइचियस है। परमेश्वर का कलाम बड़ी गहरी बात यहां पे बता रहा है कि नूह जिस डीएनए से आया है, वो डीएनए जो नूह को ट्रांसमिट किया गया है, नूह परफेक्ट है। हालेलुया। पहला वर्ड है राइचियस, जदिक है। हालेलुया, जिसका मतलब जस्ट, लॉफुल, राइचियस, बोथ इन कैरेक्टर एंड कॉन्डक्ट। और दूसरा वर्ड है परफेक्ट, जिसके लिए हिब्रू वर्ड है तमीम। आपने सुना होगा कई मसीह लड़कियों के नाम होते हैं तमीमा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं तमीम ये जो हिब्रू वर्ड है बहुत पावरफुल वर्ड है। इसी का इक्विवेलेंट यीशु मसीह ने बोला क्रूस से, जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। तमीम का मतलब क्या है? H8549 वर्ड है ये। तमीम का मतलब क्या होता है? अनडिफाइल्ड, अपराइट, नो ब्लेमिश, कंप्लीट, होल, परफेक्ट, फुल। तो परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर पहले नूह के डीएनए की बात कर रहा है, जो नूह तक पहुंचा डीएनए, ठीक है। और फिर परमेश्वर बता रहा है कि नूह क्या है। फिर परमेश्वर का कलाम बता रहा है जो है उसके, वो अनडिफाइल्ड है, टेम्पर नहीं हुआ। नूह के बीज नहीं है। उत्पत्ति पुस्तक 6 अध्याय के ऊपर फिर किसी समय हम मनन करेंगे। उसके पहले 4 वचन पढ़िए, वहां पे लिखा है बिनाए एलोहीम, जिसे परमेश्वर के पुत्र कहा गया यहां पे। लेकिन परमेश्वर के पुत्र
जो वर्ड है बनाई एलोहीम, जहां भी बनाई एलोहीम पुराने नियम में शब्द आया है, उसका मतलब है एंजल्स। ये एंजल्स हैं। हनूक अपनी पुस्तक में बताता है कि ये 200 वॉचर्स हैं जो हरमन पहाड़ पे उतरे और जिन्होंने बेटियों के साथ संबंध बनाया। और आगे हिब्रू में लिखा है जब उन्होंने संबंध बनाया तो जो उनके संतान पैदा हुई वो संतान को कहा गया नफाल, हिब्रू में नफलीम। बहुत से लोगों का तर्क है कि वो सेत की लाइन है और वो कैन की लाइन है। चलो सेत की लाइन गॉडली है, कैन की लाइन अनगॉडली है, मानते हैं, लेकिन नफलीम कैसे पैदा हुए? नफलीम का मतलब होता है फॉलन एंजल। और फिर उन नफलीमों ने दोबारा स्त्रियों के साथ संग किया तो पैदा हुए गिबरीम। फिर नू लिखता अपनी बुक में कि थर्ड जनरेशन इलोए की हुई। इन्होंने पृथ्वी के ऊपर इंसान डीएनए को भ्रष्ट कर दिया। मैं आपको अक्सर डीएनए के विषय में बताता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं डीएनए क्या है। डिओरिबिक न्यूक्लिक एसिड इसे बोलते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये मॉलिक्यूल से बना होता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरा शुगर का ग्रुप होता है, और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस के अंदर चार बेसेस होते हैं नाइट्रोजन के अंदर। एक होता है जिसे ए बेस कहते हैं, वो होता है एडेनाइन। दूसरा होता है टी जिसे बोलते हैं, वो होता है थायमाइन। चौथा जिसे जी बोलते हैं वो होता है गुआनाइन। चौथा जिसे सी बोलते हैं वो होता है साइटोसाइन। ये चार प्रोटीन होते हैं डीएनए के अंदर, और इसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। 3.5 ट्रिलियन होते हैं आपके अंदर जीनोम्स। हालेलुया। आज इसके ऊपर थोड़ी डीप स्टडी करने जा रहे हैं। शैतान, ये जो मनुष्य का डीएनए है, इसके अंदर आपका टोल्डॉथ है। योर टोल्डॉथ, योर लिनेज, योर एंटायर हिस्ट्री इज इनसाइड योर डीएनए that has been transmitted to you from your progenitor called Adam and Eve. 3.5 trillion genomes are inside you. You are not an individual identity. You are connected back to the garden. From the garden, all the generations are dwelling on the inside of you. That's how amazing creation you are. Crowning masterpiece of God's creation. यहोवा का अद्भुत रचना हो आप। आदम से लेके जहां आप हो वहां तक आप जुड़े हुए हो। आदम से लेके बाकी सब आपके डीएनए के अंदर हैं, आपके जीनोम में बैठे हैं, आपके पूरे खानदान की हिस्ट्री। इसलिए भजन लिखने वाला 139 भजन में राजा दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं कितना वंडरफुली और कितना भय योग्य ढंग से बनाया गया हूं। और फिर राजा दाऊद वहां लिखता है, हे परमेश्वर तूने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। वो डीएनए है। प्रभु के भक्तों को हजारों साल पहले डीएनए के विषय में, विज्ञान ने तो केवल 1940 में डीएनए हो जाए। भाई और बहनों, आपके डीएनए के खिलाफ युद्ध है शैतान का। वो आपके डीएनए को रीसीक्वेंस करना चाहता है। तो नूह के समय परमेश्वर ने अपने क्रोध में क्यों पृथ्वी को नाश कर दिया? जो वॉचर थे उन्होंने स्त्रियों के साथ संग करके नफलीम पैदा किए, डीएनए चेंज कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा संग किया, गिबरीम पैदा हुए जिन्हें जिगांटस कहा गया है। फिर इलोए। फिर नूह बताता है कि उन्होंने जानवरों के संग करना शुरू किया, के साथ, समुद्री जीवों के साथ। उन्होंने पूरी सृष्टि का डीएनए बदलना शुरू किया। तो यहोवा परमेश्वर को क्रोध आया क्योंकि परमेश्वर की रचना का स्वरूप बदल दिया। जब उनको एब्सोल्युटली डीएनए मॉडिफाई कर दिया तो वो ह्यूमन बीइंग रहे नहीं। समझते हैं आप मेरी बात? आपके डीएनए के अंदर यहोवा परमेश्वर की स्टैंप लगी है, वो बताती है मेड बाय यहोवा। शैतान उसको मिटाना चाहता है। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बड़ी खास बातें बताना चाहता हूं। तो वचन जो उत्पत्ति 6:9 पढ़ा हमने, यहां पे लिखा नूह धर्मी था, पवित्र था, उसका डीएनए चेंज नहीं हुआ। हालेलुया। वो इस
शैतानी काम में मुब्तला नहीं था, इसलिए नूह और नूह के ख़ानदान को परमेश्वर ने बचा लिया। शैतान पूरी क्रिएशन को जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहता है, ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट, सब कुछ। नूह के दिनों में सब कुछ हो रहा था, यीशु के दिनों में था, वैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक चिन्ह होगा और एक मेजर चिन्ह होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको कुछ खास आज बातें बताना चाहता हूं। आपको मालूम, अमेरिका में, रशिया में, ब्रिटेन, जर्मनी और दुनिया के कई बड़े देश जो साइंस में बड़े एडवांस हैं, आपको मालूम वो सुपर सोल्जर बना रहे हैं, वो बना चुके हैं एक्चुअली सुपर सोल्जर। साल इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है, वो अपनी एक स्टेटमेंट देते ये कह रहा था कि ये जो सुपर सोल्जर हैं, दे आर ए ह्यूज थ्रेट, दे आर इवन अ ग्रेटर थ्रेट देन द न्यूक्लियर वेपनरी। इन पास सुपर सोल्जर्स हैं। आपको मालूम का डीएनए इसमें डाला गया है, ऐसे लोग जो रात को देख सकते हैं, जिनका कैट विजन है, के नीचे देख सकते हैं। एक ऐसी फैमिली जिसकी बोन टूटती नहीं है, उनकी बोन के अंदर ऐसी रेजिलियंस है, बोन का डी। तो उन्होंने विश्व में से अलग अलग लोगों को और सुपर सोल्जर्स को क्रिएट किया। और आपको मालूम, अगर आप पढ़ेंगे, इन ढूंढ सकते हैं, किमेरास बोलते हैं, CHIMERAS। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें उन्होंने एनिमल का डीएनए ह्यूमन डीएनए में हाइब्रिड, ताकि जैसे चीते की एजिलिटी, जैसे हाथी का ब्रेन, जैसे स्नेक जैसी वेनमस क्वालिटी, अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग क्वालिटीज़ को ब्लेंड किया जाए। एक साधारण फौजी 15 मीटर दौड़ता, उसके बाद थक जाता है, तो सुपर सोल्जर तैयार की जाए। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक के अंदर एक जेनेटिक साइंटिस्ट कहता है कि अभी वो अमेरिका में और कुछ और कंट्रीज़ में एक नई रिसर्च कर रहे हैं कि वो जो सुपर सोल्जर हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स को मॉडिफाई कर दें, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक। जब सोल्जर ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं, वो घास खा सकते, कैपेसिटी दी जाए कि वो इंस्टेंटेनियसली सेलुलोज को डाइजेस्ट कर ले और किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकें। आप देखते होंगे कि अचानक हॉलीवुड पिछले कुछ सालों से सुपर हीरोज की मूवी बना रहा है। आपने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट देखी होगी शायद। उसके अंदर एक व्यक्ति आता है, पतला सा दुबला सा लड़का है, लेकिन उसके दिल में अपने देश के लिए कुछ बीमारियां हैं, तो उसका जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन वो चाहता है। तो अचानक उसे साइंटिस्ट एक लैब में लेके जाते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं। उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन फ्लूइड को इंस्टेंटेनियसली उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है, वो एकदम मस्कुलर आदमी बन जाता है, ब्रेन शार्प हो जाता है, रोग एलिमिनेट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं आयरन मैन, आप देख रहे हैं सुपरमैन, ये सारे क्रीचर्स आपने देखी होगी वुल्वराइन मूवीज। वुल्वराइन के अंदर क्या है? सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी है। आ जाते हैं, आप कुछ हुआ, अपने आप सेल्फ हील हो जाता है आपका शरीर। ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं, आप ये मत सोचिए कि ये हॉलीवुड का प्रोपोगेंडा है, ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है। विज्ञान से, विचक्राफ्ट से, जादूगरी से, अंधकार की ताकतों के साथ मिलाप करके ऐसी टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं। 2012 में एक बहुत बड़ी इन्वेंशन की गई यूएस के एक प्रोफेसर ने, जिसका नाम है जेनिफर डूडना। जेनिफर डूडना, उसके नाम के पीछे डीएनए आता है, जेनिफर DOUDNA, जेनिफर डूडना। इन 2012 उसने जो इन्वेंशन की, पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन है, उसकी इन्वेंशन का नाम है क्रिस्पर, CRISPER। क्रिस्पर आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। क्रिस्पर का मतलब क्या है? क्रिस्पर का मतलब है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट।
अब ये टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको बताता हूं। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंसिंग नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ATGC एक सीक्वेंस है, ऐसे उसकी न्यूमेरिकल लैंग्वेज है। जैसे हम कहें 1 2 3 4, तो इसकी जो आगे पीछे चलती है 1 2 3 4 4 3 2 1। तो डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब विज्ञान मनुष्य के पूरे डीएनए की मैपिंग कर सकता है। अब ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो इंसान के पूरे डीएनए की मैपिंग कर सकते हैं। और आपको मालूम कैस्पर कैस 9 एक टेक्नोलॉजी है, आप उसे देख सकते हैं। क्रिस्पर कैस 9, क्रिस्पर CAS 9 एक टेक्नोलॉजी है। साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, साइंटिस्ट बंदे के डीएनए को ऐसे स्लाइस करते हैं, डाइस करते हैं। जहां पे आपके डीएनए के अंदर बैड इंफॉर्मेशन है, जो आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर रहा है, आपके शरीर के अंदर डिफॉर्मिटीज पैदा कर रहा है, डीएनए की वो जो आपके अंदर जो डीएनए के स्ट्रैंड चल रहे हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, तो वैज्ञानिक क्या करेंगे, वैज्ञानिक बायोलॉजिकल सीजर के साथ एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल सीजर लेंगे और आपके डीएनए को काट देंगे, स्लाइस कर देंगे, वहां से निकाल देंगे, नया डीएनए एडिट करके चेप कर देंगे। ये टेक्नोलॉजी है। आपका डीएनए चेंज किया जा सकता है, बैड चीज़ को निकाल के नई बढ़िया चीज़ वहाँ पे पुट की जा सकती है। आपकी बीमारियाँ, रोग, आपकी हेल्थ, आपका मेंटल एक्यूमेन, आपकी शार्पनेस, आपका पूरे का पूरा जीवन जो कैस्पर कैस 9 के द्वारा, कैस्पर कैस 9 खरीद रहे लोग अमेरिका में। एक बॉक्स आता है, उसके अंदर इंजेक्शन होते हैं जो आपने अपनी बॉडी को लगा लेने हैं। जहाँ जहाँ आपके डीएनए में डिफेक्ट है वो ठीक हो जाएगा, और जो डीएनए के कारण रोग इमर्ज हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी डोर स्टेप पे है। कैस्पर कैस 9 काटा और चेप दिया, काटा चेप दिया, नया कर दिया। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूँ इससे आगे की एडवांस स्टेज जो ऑलरेडी आ चुकी है 2016-17 में, एपीजेनेटिक्स इसको बोलते हैं। एपीजेनेटिक्स, एपीजेनेटिक्स क्या है? मैं एक बुक पढ़ रहा था, कोई वर्म्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कीड़ों के ऊपर। तो एपीजेनेटिक क्या है कि उन वर्म्स को रखा गया एक एनवायरनमेंट में और बायोलॉजिकल फ्लूइड लिया है, जो ऑल्टरेशन उस कीड़ों के अंदर करना चाहते हैं वो, तो उसे वो इंजेक्शन देंगे हल्का सा। तो उस कीड़े के जो जीनोम्स हैं, डीएनए के जो सेल्स हैं, जिन सेल्स को वैज्ञानिक जेनेटिक साइंटिस्ट करना उन्हें स्विच ऑफ कर देंगे, जिनको स्विच ऑफ करना उन्हें स्विच। मालूम कितनी क्विक क्या टेक्नोलॉजी, 2 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, सिर्फ इंजेक्शन लेना है। तो अब आपको अपना डीएनए चेंज करवाने के लिए, अपनी डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए म्यूटेशन करने के लिए अब आपको साइंटिफिक लैब में जाने की जरूरत नहीं है, साइंस लैब जरूरत नहीं है। इट कैन बी डन ओनली थ्रू एन इंजेक्शन। केवल एक इंजेक्शन के द्वारा ये काम संभव है। हालेलुया। और मैं बताऊं ये सिर्फ मूवीज में नहीं है, ये अवेलेबल है, ये ऑलरेडी हो रहा है। हालेलुया। तो आपका जो फॉल्टी डीएनए है इंजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको आपका डीएनए की नई प्रोग्रामिंग कर दी जाएगी। आपको मालूम अभी विदेशों में, यूरोप और अमेरिका में क्या करते हैं, यूरोप और अमेरिका में प्लेन के साथ स्प्रे कर, तो वो जो स्प्रे है वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर घुसता है, उनके देता है। आपको मालूम ये अब पॉसिबल हो गया टेक्नोलॉजी से, बायोलॉजिकल फ्लूइड को स्प्रे की फॉर्म के अंदर लोगों के ऊपर डाल दिया जाए और लोगों का डीएनए चेंज कर दिया जाए। अब डीएनए को स्लाइसिंग एंड डाइसिंग करने की जरूरत नहीं है, अब कई और विधियों से इसे चेंज किया जा सकता है एपीजेनेटिकली। हम इस दौर पे बैठे हैं। आपको मालूम अभी ये जो वायरस आ रहे हैं एनिमल किंगडम से, अब इन वायरस के बाद बिल गेट्स जैसे, हेनरी किसिंजर जैसे, रॉथस्चाइल्ड जैसे जो इलीट और ग्लोबलिस्ट बड़े लोग हैं, ये दुनिया को डीपॉपुलेट करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इसकी वैक्सीन मैं आपको किसी समय बताऊंगा वैक्सीनेशन होती क्या है। वैक्सीनेशन के अंदर मर्करी होती है,
वैक्सीनेशन के अंदर मिथीन होता है, बहुत जहरीली चीज़ें होती हैं। वैक्सीनेशन के अंदर जीनोम्स डाले जाते हैं पिग के, सूअर के, और क्या कहते हैं, रैट के डाले जाते हैं, बैट के डाले जाते हैं, और उसके अंदर जो बच्चे अबॉर्ट किए जाते हैं उनके स्टेम्स डाले जाते हैं। हर तरह की घिनौनी चीज़ डाली जाती है ताकि जिनसे आपको वायरस आना, जिन जानवरों से, जिन क्रीचर से, उनके जीनोम आपके अंदर ऑलरेडी डाले गए हैं। जैसे वो वायरस आपके अंदर आए तो वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी को सिर्फ रिकग्नाइज करने की, पहचानने की क्षमता देगा कि उसे पहचान लिया जाए। समझ रहे हैं आप वैक्सीनेशन का एजेंडा क्या है? वैक्सीनेशन के साथ साथ अब क्या किया जाएगा, एक आइडेंटिफिकेशन पार्टिकल आपके अंदर डाला जाएगा जिससे कंप्यूटराइज ढंग से पता लग जाएगा कि आपकी वैक्सीनेशन हुई या नहीं। और वैक्सीनेशन के बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेशन लेना है। शायद मैं ऐसा समझता हूँ आपके पासपोर्ट के अंदर या आपकी आईडी के अंदर उसे लगाया जाएगा, और ग्रेजुअली सारी आईडियाँ आपके इस राइट हैंड पे या माथे पे। आपको मालूम क्या लिखा प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में? मैं अभी उसके ऊपर मनन करूँगा आपके साथ। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़िएगा ध्यान से। 2 चीज़ें निकल रही हैं वहाँ पे शैतानी। एक बीस्ट है, जंतु, जानवर, बहुत खतरनाक, और दूसरा है फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी निकल रहा है। और तीसरी चीज वहां पे क्या है, एक इमेज, एक मूर्ति, और उस मूर्ति में जान डाली जा रही है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकिफ होंगे। ये जो फोन आप यूज कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोडेड है। आपको देखा जा रहा है, आप छिपे नहीं हो। गूगल इज सर्चिंग यू, यू आर अंडर सुपर यूनिवर्सल सर्वेलेंस। दुनिया बदल चुकी है भाइयों और बहनों। वैक्सीनेशन के साथ आपके अंदर आइडेंटिफिकेशन पार्टिकल भी डाल दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और प्रभु का वचन क्या बताता है, पढ़िएगा व्यवस्था सार 6 अध्याय उसका 8 वचन। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, मेरे वचन को यहां रखना, ये जगह या यहां पे लगेगा या आपके राइट हैंड पे। प्रभु ने कहा मेरा वचन इधर रखना, और प्रभु ने कहा मेरा वचन राइट हैंड पे बांधना। 2 जगह, राइट हैंड पे बांधना और इधर रखना। आपको मालूम है क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो आपका फ्रंटल लोब है, ये आपकी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। डिसीजन मेकिंग फैकल्टी ये है। सारे फैसले यहाँ लिए जाते हैं। जो फैसला यहाँ लिया जाता है आपकी बॉडी उसे मानती है, आपका शरीर उसकी आज्ञा मानता है। राइट हैंड अथॉरिटी है आपकी। आपको मालूम यहूदी लोग यहाँ पे एक डिब्बी सी रखी होती है, आपने देखा होगा, ऑर्थोडॉक्स जूइश लोग, उसके अंदर कलाम की आयतें लिख के डाली होती हैं। जब किसी यहूदी को कोई चीज़ देखता है और उसको कोई लस्ट या कोई शैतानी चीज़ आने की पास कोशिश करती है, वो डिब्बी में से कलाम खोल के पढ़ता है, और उसके हाथ के ऊपर बंधा होती है प्लास्टिक की, वो बैंड बंधा होता है जो ये बताता है कि मेरी यहोवा के साथ वाचा है, मेरे हाथ बुरे काम की ओर नहीं, मेरे पांव बुरे मार्गों की ओर नहीं जा सकते, और मैं बुरी कल्पनाएं सोच नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। देखिए भाइयों और बहनों, संसार के अंदर क्या हो रहा है आपको मालूम? इसे जीन स्प्रे कहा जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। जीन स्प्रे कर दिया जाएगा। और अभी एक और चीज़ आप देख सकते हैं, उसका नाम है जीन गन के साथ कर दिया जाएगा। विज्ञान इस समय इंसान का डीएनए बदल रहा है, जानवरों का डीएनए बदल रहा है, प्लांट्स का डीएनए बदल रहा है। आपने देखा मिस्री कल्चर, देखें मिस्री कल्चर में देवता कैसे हैं? आधा इंसान है बाकी ऊपर बाज है, आधा इंसान है बाकी शेर है, आधी आधी औरत है, इतनी नीचे मछली है। लोग सोचते हैं ये बकवास है, दंत कथाएँ हैं। मैं बताना चाहता हूँ बकवास नहीं, दंत कथाएँ नहीं हैं। मिस्र के अंदर आज से 4000 साल पुराने हायरोग्लिफ मिलेंगे आपको, पेंटिंग मिलेंगी, चित्र मिलेंगे जो 4000 साल पहले बनाए गए हैं। ये वो जनरेशन थी नूह के समय की, मिक्स ब्रीड, हाइब्रिड थे ये, और लोग इनकी पूजा करते थे, इन्हें देवता मानते थे। ये यूनान की सभ्यता में मिलेंगे आपको, टाइटन्स हैं, ओलंपियन है, हरक्यूलिस है, एटलस है। ये रोमन कल्चर के अंदर आपको मिलेंगे, सुमेर के कल्चर के अंदर आपको मिलेंगे, अकेडियन लोगों के कल्चर में आपको मिलेंगे, बेबीलोनियन के कल्चर के अंदर। गिलगमेश की पूरा एपिक है
बेबीलोनियन कल्चर के अंदर, आपको हित्ती कल्चर के अंदर, आपको गिरगिसाइटी सुमेरियन कल्चर के अंदर, अमालेकियों के कल्चर के अंदर, मोआब एमनोन के कल्चर के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर आपको मिलेंगे, चाइनीज कल्चर के अंदर आपको मिलेंगे। हर सभ्यता, हर संस्कृति में ऐसे क्रीचर थे जिन्हें लोग देवता मान के पूजते थे। प्रभु बता रहा है ये वापस लौटेंगे। कैसे? साइंस, विज्ञान और जादूगरी एक हो जाएगी। हालेलुया। जैसा नूह के दिनों में था, के दिनों के अंदर आपने देखा होगा मूवी के अंदर जॉम्बीज, वो स्प्रे करके लोगों को जॉम्बीज बनाया जा सकता है इंजेक्शन के द्वारा। आपको पता भी नहीं लगेगा आपका डीएनए मॉडिफाई हो गया। आपको मालूम साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि कितने % ह्यूमन डीएनए चेंज कर दिया जाए कि ह्यूमन नहीं रहा? आप हैरान होंगे, केवल 1%। 1% डीएनए चेंज करने से मनुष्य नहीं रहता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टर्म है साइंस में, उसे बोलते सिंगुलैरिटी। अध्ययन कीजिएगा सिंगुलैरिटी का। एक ऐसी जगह जो इररिवर्सिबल है, जहां से ये जो म्यूटेशन है डीएनए की, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये विज्ञान कर रहा है और प्रभु का वचन ये सब बातें आज से हजारों साल पहले हमें सिखा रहा है, हजारों साल पहले। लेकिन आपने वचन को खोजा नहीं। और तकलीफ की बात ये कि ऐसे प्रभु के दास नहीं थे जिन्होंने इस वचन को लोगों के ऊपर खोला हो और लोगों को समझाया हो। हालेलुया। बस वही स्टोरी सुनाते रहे कि जक्की चढ़ गया गुलर के दरख्त पे और जक्की उतर गया। सारे बोलो हालेलुया। मैं ये बातें घमंड या गुरूर से नहीं कह रहा भाई और बहनों, आपको बड़ी हलीमी से और टूटे हृदय से आपको बता रहा हूँ कि कैसे शैतान दुनिया को डिसीव कर रहा है इन अंत के दिनों के अंदर। वैक्सीनेशन, शैतानी ग्लोबल एजेंडा। आपको मालूम, आप पढ़ सकते हैं बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की वेबसाइट के ऊपर जाके, उनका एक एजेंडा है। अब छुपाते नहीं वो किसी बात को, शरेआम बताते हैं। उस एजेंडे का नाम है एजेंडा ID 2020। पूरी दुनिया की एक ग्लोबल ID बनाई जाएगी, डिजिटल, बायोमेट्रिक। हालेलुया। उसके सुविधाएं आपको बहुत दी जाएंगी उसको बनाने के लिए, बहुत सुविधाएं। लेकिन भाई और बहनों, वो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेना, कलाम कहता है। शैतान के उस निशान को नहीं लेना, क्योंकि जिन्होंने शैतान के उस निशान को लिया उन्हें मुक्ति नहीं मिली। वो जॉम्बीज बन गए, वो हाइब्रिड बन गए। यहोवा ने उन्हें नहीं बचाया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय निकालिएगा जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय जल्दी से निकालिए। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 26 वचन में पढ़ लीजिएगा। मत्ती के अंदर यीशु मसीह कहते हैं जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। तो यहाँ लिखा 13 की 1 में, द ड्रैगन स्टूड ऑन द शोर ऑफ द सी एंड आई सॉ द बीस्ट कमिंग आउट ऑफ द सी। पहले कौन खड़ा? ड्रैगन। फिर कौन आ रहा है? बीस्ट। ये ड्रैगन कौन है? ये वो फायरी रेड ड्रैगन है, शैतान, जो नखाश था अदन के बाग में, फायरी रेड ड्रैगन बन गया है। और समुद्र में से कौन निकल रहा है? बीस्ट। एक बहुत खतरनाक बीस्ट निकल रहा है। हालेलुया। ये बीस्ट जो है ये पॉलिटिकल किंगडम है, उसके ऊपर क्राउन रखे गए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर मनन करेंगे, इसकी बड़ी डीप स्टडी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। इसका 12 वचन पढ़िए। फिर इसके 12 वचन में क्या लिखा है? इसके 12 वचन में लिखा है इसके 11 वचन में सबसे पहले क्या है? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के पहले वचन में है ड्रैगन, फायरी रेड ड्रैगन। और उसके बाद कौन निकल रहा है बीच में से? बीस्ट। और अब तीसरा पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 13 की 11 में, देन आई सॉ सेकंड बीस्ट। एक वो बीस्ट, ये दूसरा बीस्ट, और एक ड्रैगन। ट्रिनिटी, तीनों की ट्रिनिटी है, शैतानी रूहों की। देन आई सॉ सेकंड बीस्ट कमिंग आउट ऑफ द अर्थ। वो समुद्र में से, ये पृथ्वी में से निकल रहा। और पहला ऊपर से आ रहा स्वर्ग से। वो कहाँ है? सेकंड हेवन में है। तीनों जगह इन्होंने घेरी हैं। वो एयर से आ रहा है, ये पानी से आ रहा है, और ये पृथ्वी से आ रहा है। सेकंड बीस्ट कमिंग आउट ऑफ द अर्थ, इट हैड 2 हॉर्न्स लाइक द लैम बट इट स्पोक लाइक ड्रैगन
It exercised all authority of the first beast on its behalf and made the earth and its inhabitant worship the first beast. अब ये क्या करता है? इसका काम क्या है? इसका काम है जो पहला बीस्ट है उसकी आराधना करवाता है। ये होली स्पिरिट है शैतानी, और जो बीस्ट पानी से निकल रहा है वो शैतानी जीसस है, और जो ड्रैगन है वो शैतानी पिता। तीनों की ट्रिनिटी बताई है यहाँ पे। और ये क्या करता है मैं इसके ऊपर फिर आपको बताऊंगा, इसको पूरा इसका अध्ययन है बहुत गहरा भाई और बहनों। तो ये तीनों की ट्रिनिटी है। और ये बीस्ट क्या करता है? बड़ा खास काम है इसका जो तीसरा निकल रहा है। ये वचन 13 से अगर 12 से 15 में पढ़ेंगे तो ये एक मूर्ति को, इमेज को स्थापित करेगा, और ग्रीक वर्ड है वहां पे आइकॉन, आइकोनिया, और उस मूर्ति को स्थापित करेगा। और आपको कुछ खास बातें बतानी है। और इसका काम, इस फॉल्स प्रॉफिट के पास डेमोनिक पावर है। ये सेकंड बीस्ट को प्रमोट कर रहा है, जैसे होली स्पिरिट जीसस को एग्जॉल्व करता है। और इसको पावर दी गई है, किसको? थर्ड वन को, कि ये उस मूर्ति के अंदर जान डालेगा। हालेलुया। आपको मालूम, अगर इसकी थोड़ी आप गहरी रिसर्च करेंगे वर्ड इमेज की, मैंने आपको बताया ग्रीक में आइकॉन, आइकोनिया है, लेकिन आप ग्रीक इंटरलीनियर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। एक इजिप्शियन टेक्स्ट है पुराना ग्रीक इंटरलीनियर का, जो रिप्रोड्यूस किया गया था अलेक्जेंड्रिया में, और उसको लैटिन जो वर्जन है रोमन कैथोलिक चर्च का, जिसे वल्गेट बोलते हैं, उससे उठा के ट्रांसलेट किया गया 3rd सेंचुरी में। ये अर्ली ट्रांसलेशन है, बहुत अर्ली और ऑथेंटिक। इस ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? रेवलेशन 13 की 15 में यहां पे लिखा है इट वॉज गिवन अन टू हिम, उसे दिया गया, लेकिन इसमें लिखा है इट वॉज गिवन अन टू हर, ये उसे दिया गया। और फिर बाद में दूसरा वर्ड है एंड शी। ये जो थर्ड ट्रिनिटी आ रही है, ट्रिनिटी का तीसरा हिस्सा, जो कि झूठा फॉल्स प्रॉफिट है, इसको पावर दी गई है। और इसे ओरिजिनल टेक्स्ट में जो 3rd सेंचुरी का है, उसकी ग्रीक ट्रांसलेशन में औरत करके दिखाया गया है, पुरुष करके नहीं दिखाया गया है। और आपको मालूम कई और ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं पुराने, जिनमें से आप इस टेक्स्ट को देख सकते हो कि ये शी करके बताया गया है, लेकिन बाकी मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसलेशन में से ही बताया गया। वो इसलिए ट्रांसलेटर में ने ही लिखा क्योंकि 13 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, वहां पे शी का कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है औरत का। लेकिन प्राचीन ट्रांसलेशन में इसे क्या लिखा गया है? शी लिखा गया है। आपको मालूम, पढ़िएगा दानियल नबी की पुस्तक 11 अध्याय, उसका 37 अध्याय, जो आएगा ना एंटी क्राइस्ट, उसके विषय में खास बातें हैं। 11 की 37 दानियल नबी की पुस्तक में लिखा है औरतों की इच्छा नहीं होगी उससे। शायद में आ रहा है ट्रांसजेंडरिज्म। और दानियल 11 की 39 में लिखा है ही विल वर्शिप ए स्ट्रेंज गॉड। आपको मालूम क्यों मैं ये कंटेंड कर रहा हूं कि ये शी है? एक दो ओरिजिनल ट्रांसलेशन के आपको हवाले दे रहा हूं, क्योंकि ये शी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा, आपके फोन्स में, आपके फ्रिज के अंदर, आपकी गाड़ियों के अंदर ये आ रही है, आ चुकी है। आपके घर की वॉशिंग मशीन, आपका सेलफोन, आपकी कार भी इससे चलेगी। अब आपको मालूम जो नई दुनिया आ रही है कितनी एडवांस है। 5G टेक्नोलॉजी क्यों ला रहे हैं ये लोग? जो कोरोना वायरस से मर रहे हैं वो 5G टेक्नोलॉजी जिन देशों में, वहां मर रहे हैं ज्यादा। 5G रेडिएशन वो इंसान के डीएनए के सेल के अंदर जाके जहर पैदा कर रही है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम उस जहर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ड्रॉपलेट आ रहे हैं, वो कंटेजियस है, उसके द्वारा दूसरों को कोरोना हो रहा है। जिन देश के अंदर 5G नहीं, वहां ज्यादा लोग नहीं मर रहे। उन देशों में लोग कैसे मर रहे हैं? उन देशों में लोग मर रहे हैं वो लोग जो विदेश से लेके आए हैं वायरस, उनके कांटेक्ट में जाने के कारण। हालेलुया। 5G टेक्नोलॉजी जिस दुनिया में आप जा रहे हो भाई और बहनों, वो 5G टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चलेगी। उस दुनिया में आपको डाउनलोड
करने के लिए वेट नहीं करना है। गाड़ियां आ रही हैं जिसके अंदर ड्राइवर नहीं होगा, उसके अंदर मैप्स होंगे जिसके द्वारा आप बोलेंगे गाड़ी चलेगी। आपका फ्रिज, आपका टीवी, आपके घर का हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एक मैट्रिक्स बिछा होगा, ऊपर रेज ही रेज आ रही हैं। ये 5G टेक्नोलॉजी रेडिएशन कर रही है, क्योंकि रेडियम यूज हुआ है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम पुकारिए। यीशु मसीह के लहू की फ्रीक्वेंसी है, अद्भुत फ्रीक्वेंसी है, जो नरक को हराती है, मौत को हराती है, वायरस। लहू की फ्रीक्वेंसी रिलीज करें अपने ऊपर बोल बोल के। यीशु मसीह के नाम, यहोशा हा मशियाक नाम में एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी है जो हर रेडिएशन को मार देती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वचन बताता है बहुत गहरी बातें हैं भाई और बहनों, जो ये अंत के समय में पूरी हो रही है। मैं अभी और आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आज मैं समझता हूं इतना ही काफ़ी है। नूह जो था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं था, उसके अंदर DNA नहीं था वॉचर्स का। और उसकी एक ख़ास बात क्या लिखी है, पढ़िएगा आप अपने घर में बाद में। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 9 वचन में सबसे एक खूबसूरत बात वहाँ पे लिखा है, नूह यहोवा के था। एलोहीम लिखा वहाँ पे, योडे वावे नहीं है। नूह एलोहीम के संग चलता था। और उसके लिए आपको मालूम जो वर्ड है, मैं चाहता हूँ आप वर्ड देख लीजिएगा, इसलिए मैं आपको वर्ड देता हूँ ताकि आप ऑनलाइन भी चेक करें। वो जो ओरिजिनल वर्ड है हिब्रू में H1980, हिब्रू भाषा में नूह परमेश्वर के संग चलता था, उसके लिए वर्ड है H1980, जिसका असली मतलब है, जो असली शब्द है हलाग, जिसका मतलब है हाथ में हाथ डाल के चलना। ऐसे प्रभु के संग चलता था, प्रभु ने उसे बचाया। प्रभु आपको बचाएगा कि यीशु मसीह के हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, उसके लहू के साए के नीचे चलेंगे। भाई और बहनों, आइए अपने आप को हलीम करें और कलाम सीखें प्रभु का, और कलीसिया को सिखाएं, ताकि प्रभु के लोग जागरूक हों और बच जाएं। पृथ्वी के ऊपर शैतान जो कुछ लेके आ रहा है, मैं उसके लिए तैयार नहीं है, वो धोखा खा जाएंगे। इसलिए आइए प्रभु के कलाम की ओर मुड़े। लेट्स टर्न टू हिम। क्लोज योर आइज, लेट्स प्रे। फादर, we once again lift up Israel before your throne of grace. May your hand be upon Israel. Bless Israel. Bless Israel. Bring them back from the four corners of the earth. May there be aliyah in great measure happening, Father. Bless that land. Let no force divide Jerusalem. Father, this peace plan that Trump is authorized by you, Lord God. Father, I bless the seed of Abraham. And you have a covenant. They who bless Israel, you will bless them. And they who curse Israel, you will curse them. I bless every person on online, John Dean, Austin, Bhai, brother Prabdeep, sister Richa, brother Lalit, Gurcharan, Lavpreet, Deepu, Bishop, गोपी चीडा, बॉबी आठ, जिन जिन के नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ उन सब के लिए, मैं के लिए, दविंदर भाई के लिए, यीशु मसीह के नाम में शीश को खोल दो। नथानियल जीटा के लिए, हालेलुया, पास्टर डेविडसन के लिए, ब्रदर रमन के लिए, विदेशों से भी कई लोग जुड़े, उन सब के ऊपर भी, डैनियल राज के लिए तेरे कलाम को हमारी दिल की तख्तियों पे लिख प्रभु। अंत के दिनों में अपना कलाम खोल। यीशु मसीह, तेरी प्रजा ज्ञान के अभाव से नाश होती है, और हमें हलीम दिल दे यीशु मसीह, पवित्र जीवन जीने के लिए। भाई दीमास को भी बरकत दे। एक एक भाई को, अगर मैं किसी का नाम भूला हूं, सबको तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूं। बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। शाम को 6 बजे फिर छोटा सा बाइबल अध्ययन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, 6 PM इन दी इवनिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे। भाई और बहनों, आप और लोगों को भी जोड़ें ताकि उन तक भी वचन पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें। ब्रदर राज, आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। और वॉच पार्टी करें, लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जोड़ें, ताकि प्रभु का वचन जो सेंत मेंत में है, सच्चा कलाम, लोगों तक पहुंचे। और भाई और बहनों, मेरी यूट्यूब पे एक ID है जिसका नाम है पास्टर विनोद विद हिज वर्ड।
उसके अंदर कुछ वीडियोज़ हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। जब हमारे पास 100 सब्सक्राइबर होगा तब हम यूट्यूब से लाइव किया करेंगे। यूट्यूब से लाइव वाइडर ऑडियंस को जाती है, और बहुत से लोग कई दुनिया के कई देशों से मुझे कह रहे हैं कि इंग्लिश में भी किया जाए, एक प्रोग्राम इंग्लिश में होता कि उनको भी परमेश्वर के कलाम की ब्लेसिंग मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आप में से कोई सहायता के लिए कोई बीज बोना चाहता हो, मैंने पहले भी 1-2 बार बोला, बार बार बोलना नहीं चाहता, मेरी सोल ग्रीव होती है, तो आप मैसेज करके बता दीजिएगा। छोटी मोटी कोई भी भेंट आप देना चाहो, जो प्रभु आपको बोले आप बो दीजिएगा। प्रभु के काम के लिए हम उसे इस्तेमाल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे और अपने पंखों के नीचे छिपा के रखे, अपने खून के नीचे। शाम को 6 बजे मिलते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन आमीन।